गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिल्ली का बिलंगुड़ा यह एक हास्य कहानी है जिसे हम समझने वाले हैं, जिनके लेखक हैं राजेंद्र लाल हांडा जी। इस हास्य कहानी से हमें यह पता चलता है कि जैसे कि हम करने जाते हैं कुछ और हो जाता है कुछ और, जिससे हास्य पैदा होता है और स्थिति मजाक में बदल जाती है। जैसे कि लेखक के घर में दो परेशानियां हो रही है। पहली यह कि लेखक के घर में ढेर सारे चूहे हो गए हैं। इनको हटाने के लिए बिल्ली लाई गई। अब चूहे तो खत्म हो गए किंतु बिल्ली परेशान करने लगी। बिल्ली का क्या किया जाए? इसके लिए बिल्ली से छुटकारा पाने के लिए बिल्ली को पकड़ा गया और ले जाकर दूर छोड़ने की कोशिश करने ही वाले थे कि तो आगे क्या हुआ, यही हम इस पाठ में देखने वाले हैं। पहले के ज़माने में बिल्ली को लोग अपशकुन मानते थे, परंतु आज ये विचार और परंपरा दोनों भी बदल चुकी है। आज जिससे काम चल जाए उसी को शुभ माना जाता है। तो पिछले कुछ दिनों पहले लेखक के घर में बहुत से चूहे हो गए थे। चूहों को घर से निकालने के लिए अनेक प्रयत्न भी किए गए, परंतु चूहों पर इसका कुछ असर न हुआ। आटे और अनाज को चूहों से बचाने के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए, किंतु यह उपाय भी असफल रहा। लेखक ने अपने मित्रों से विचार विमर्श किया। आखिर में यह डिसीजन लिया गया कि चूहों का सफाया सिर्फ बिल्ली कर सकती है, इसलिए घर में बिल्ली पाली जाए। घर के सभी सदस्यों ने इसके लिए हाँ कर दी, इसलिए बिल्ली लाई गई। बिल्ली को लेखक के बच्चे कभी दूध पिलाते, कभी रोटी खिलाते और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में बिल्ली ने चूहों का सफाया कर दिया। वैसे तो बिल्ली का चूहों से पेट भर जाता था और थाली का जूठन भी थोड़ा बहुत खा लेती थी, किंतु अब 2 महीने बाद चूहे तो खत्म हो चुके थे। चूहों को तो सब भूल गए, किंतु बिल्ली से परेशान होने लगी। बिल्ली खाती भी बहुत थी और तंग भी करती थी। अब लेखक और घर वालों का व्यवहार बिल्ली के प्रति बदल चुके था। अब दूसरी परेशानी यह थी कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। तो लेखक का नौकर अमरू बहुत ही होशियार था। रात को काम खत्म करके उसने खाली बोरी में रोटियां डाली। जैसे ही उसने रोटियां डाली, बिल्ली झपट पड़ी और नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर ऊपर से बोरी को बांध दिया। चूँकि रात के 10 बज चुके थे, इसलिए लेखक ने अमरू से कहा, सवेरे बिल्ली को दूर छोड़ आना जहाँ से बिल्ली वापस न आ सके। दूसरे दिन सबको चाय पिलाते पिलाते अमरू को 8 बज गए। लेखक ने अमरू को याद दिलाया कि बिल्ली को दूर छोड़ने जाना है। बोरी कंधे पर लटकाकर अमरू चल पड़ा। लेखक हजामत और स्नान में व्यस्त हो गए, क्योंकि उन्हें 9:30 बजे तक ऑफिस भी जाना था। स्नान घर में उन्हें लोगों का शोर सुनाई दिया। दोबारा जब शोर सुनाई दिया, आपका नौकर पकड़ लिया गया है, आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। लेखक हैरान थे। लेखक को लगा किसी के साइकिल का नुकसान वगैरह हो गया होगा, इसलिए अमरू को पकड़ा होगा। बहुत सारे लोग भी इकट्ठा हो गए थे। दिल्ली में भीड़ जमा होना वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं थी, वो भी करोल बाग में तो आसानी से लोग जमा हो जाते हैं। लेखक कुएं पर जा ही रहे थे कि अमरू खाली बोरी लेकर आता दिखाई पड़ा। वह भी जोर जोर से हंस रहा था। लेखक ने उसे पूछा डांटकर, क्या हुआ कि मोहल्ले के लोग तुम्हें मारने के लिए दौड़ पड़ी? अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे से आ रहे लोगों ने सारा मामला लेखक को समझा दिया।
बात यह हुई थी कि अमरू कंधे पर बोरी लटकाकर बिल्ली को छोड़ने जा रहा था। कुछ लोगों को शक हुआ कि यह बच्चे को किडनैप करके लेकर जा रहा है, क्योंकि बोरी अंदर से हिल भी रही थी। एक तो अमरू बोलता कम है, ऊपर से उसको मजाक सूझा कि देखो क्या बात कर रहे हैं ये लोग मेरे बारे में। देखते देखते 50-100 लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने यह कहकर घेर लिया कि यह बदमाश गिरोह का आदमी है जो बच्चा पकड़ने का काम करता है। पुलिस थाना भी पास था। एक आदमी थानेदार और सिपाही को भी बुला लाया। थानेदार को देखकर एक उत्साही व्यक्ति ने अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, पहले इसकी मरम्मत हम करेंगे, बाद में इसे हवालात में रखिएगा। भरे मोहल्ले से बच्चे को उठा रहा है, कोई साधारण बात है? 2 दिन पहले ही गली से एक और बच्चा गुम हुआ। देवनगर से तो कई बच्चे उठाए जा चुके हैं। और तो और उन दिनों दिल्ली में सनसनी भी थी। बच्चों को उठाए जाने की खबरें थी। बच्चों का खेलना कूदना बंद हो गया था। नगर पालिका और संसद में भी सवाल जवाब हो चुके थे, इसलिए नागरिकों में दिलचस्पी भी थी। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहाँ न होता तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। थानेदार ने कड़क कर पूछा, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया? कहाँ ले जा रहा है? तेरे साथी कौन है? दबी आवाज़ में अमरू ने कहा, जी मैं कोई बदमाश नहीं, मैं तो भले घर का नौकर हूँ। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था उसने कहा, दरोगा जी यह ऐसे नहीं मानेगा, 2-4 बेत रसीद दीजिए। थानेदार ने बेत हाथ में ली ही थी कि अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला, पहले आप देख तो लीजिए बोरे में क्या है। आप कहो तो थाने चलते हैं। यह सुनते ही लोग चिल्लाने लगे, नहीं नहीं, इसका मतलब है कि मामला दबाना चाहते हो तुम। थानेदार ने कहा, अच्छा बोरी को नीचे रखो और बोरी का मुंह खोलो। अमरू ने जैसे ही बोरी का मुंह खोला, बिल्ली का बच्चा छलांग मारता हुआ भाग गया। लोग देखते रह गए। थानेदार को भी समझ में नहीं आया क्या करे। एक तांगे वाले की पीठ पर बेत रसीद कर मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा करना नहीं चाहिए। इस प्रकार झेप मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी भी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। तो बच्चों, इस प्रकार इस पाठ में गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थिति का वर्णन किया गया है। शब्दों के अर्थ मैंने लिख दिए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। और आपको मैंने होमवर्क दिया है, स्वमत प्राणी हमसे कहते हैं जियो और जीने दो। थैंक यू स्टूडेंट्स।